नमस्कार, शौर्य गाथा लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। डीए न्यूज प्लस की ओर से छत्तीसगढ़ शहीदों की इन गाथाओं में एक बहुत सम्मान के साथ लिया जाने वाला नाम है छत्तीसगढ़ से ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने 1919, 1920, 1924 और 1937 में राजनांदगांव रियासत में 3 मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से भी नवाजा गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में बताते हैं छत्तीसगढ़ के अमर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारे लाल सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव तहसील के देहान गांव में हुआ था। वे वाघेला राजपूत जाति से थे। उनका प्रारंभिक बचपन राजनांदगांव में बीता। सीखने के प्रति उनका उत्साह और पढ़ाई में गहरी रुचि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रायपुर ले आई। 1913 में उन्होंने नागपुर से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अनेक पुरस्कार और सम्मान जीते। 1915 में उन्होंने लॉ स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वकालत शुरू की। उन्हें गिल्ली डंडा, शतरंज, हॉकी और तैराकी जैसे खेलों में भी गहरी रुचि थी। उनके पूरे परिवार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर सचिनानंद सिंह, हरि ठाकुर और राम नारायण सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, समकालीन राजनीति, सामाजिक कल्याण, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति थे। उनके प्रयासों और बलिदान को मान्यता और सराहना मिली। उन्हें त्याग मूर्ति की मनाद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। सन 1916 में उनकी मुलाकात राजनांदगांव स्थित सूती मिल मजदूरों से हुई। उन्होंने जाना कि मजदूरों के साथ अंग्रेज अधिकारी बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता है। उनकी दुर्दशा ने मजदूरों की मदद के लिए ठाकुर प्यारे लाल ने एक संगठन शुरू किया। 1909 में उन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय शुरू किया। सन 1920 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल मजदूरों ने एक हड़ताल शुरू की, जो 37 दिनों से अधिक समय तक चली। यह भारत की पहली दीर्घकालिक हड़ताल थी और इसने मजदूरों के काम के घंटे कम करने में कामयाबी हासिल की। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के निर्माण के साथ उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। सन 1923 में कांग्रेस द्वारा झंडा सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की गई और ठाकुर प्यारे लाल ने विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पूरे राज्य में असंख्य सत्याग्रही जन जागृति पैदा करने में उनके साथ शामिल हुए। सन 1924 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में मिल मजदूरों की दूसरी हड़ताल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को और रियायतें मिली। साल 1924 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने रायपुर में अपना कानूनी करियर फिर से शुरू किया। सन 1930 में कांग्रेस ने ठाकुर प्यारे लाल सिंह को शराब की दुकानों पर धरना देने सहित बहिष्कार आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी। परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहा होने के बाद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा और 1932 में फिर से 2 साल के लिए जेल गए, जिससे उन्हें वकालत करने का विशेष अधिकार खोना पड़ा। सन 1934 में जेल से रिहा होने के बाद वे महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस समिति के मंत्री चुने गए और 1936 में वे पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। महात्मा गांधी ने उन्हें नई शिक्षण विधियों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सन 1937 में ठाकुर प्यारे लाल ने राज्य में पहला कॉलेज स्थापित किया, जिसे छत्तीसगढ़ कॉलेज कहा जाता है। इतना ही नहीं, ठाकुर प्यारे लाल सिंह 1937 से 1940 और 1944 में रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। उनकी अध्यक्षता में राज्य ने कई नई प्राथमिक स्कूलें, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण सहित कई प्रगति देखी। उन्होंने उसी दौरान महासमुंद में किसान चावल सहकारी कारखाने की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उन्होंने
धानी संघ, विश्वकर्मा संघ और ताम्रकर संघ जैसे संगठनों को भी बढ़ावा दिया। सन 1945 में प्यारेलाल ने श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना की। सन 19 ठाकुर प्यारेलाल जी ने छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। सन 1950 में ठाकुर प्यारेलाल ने लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के उत्तर पूर्वी भागों की यात्रा की और इसी उद्देश्य से राष्ट्र बंधु नामक पत्रिका भी शुरू की। सन 1951 में ठाकुर प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गए, जो एक गांधीवादी संगठन था जिसका नेतृत्व आचार्य कृपलानी करते थे। सन 1952 में प्यारेलाल जी रायपुर से विधानसभा के सदस्य चुने गए। चुनाव के तुरंत बाद वे आचार्य विनोबा भावे के बुधान आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने बुधान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 वर्षों में पूरे क्षेत्र में पैदल यात्रा की और गांव का दौरा किया। उन्होंने सन 1954 में 2200 मील पैदल चलने और 3 महीने में 300 से अधिक गांव का दौरा करके बुधान आंदोलन का संदेश फैलाने का लक्ष्य रखा। 20 अक्टूबर 1954 को अस्त व्यस्त महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना भाषण देना जारी रखा। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1954 को खारून नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं, जो अपने जीवन की अंतिम सांस तक जन जन की बेहतरी के लिए काम करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जन्मस्थली ग्राम सेमरा देहान में उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उनकी स्मृति में संग्रहालय और विभिन्न समाजों के लिए भवन और अन्य मांगे पूरी की गई। राजनांदगांव की बीएनसी मिल को चालू करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA